जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस चैनल पे हमारा 93 डेज चैलेंज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग सीटेट पेपर 1 एंड 2 दोनों क्वालिफाई करेंगे। और जिस स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता कि हम कैसे तैयारी करें, हम कैसे रिवीजन रखें, हमें टेस्ट कब देना चाहिए, और वो अपना समय जो है कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद कर लेते हैं। और स्टार्टिंग में तो उन्हें पता नहीं चलता, बट जैसे जैसे समय कम होता जाता है वैसे वैसे वो लोग परेशान हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग अगले साल पे अपना डाल देते हैं कि चलो अगले साल देखेंगे। बट नहीं, आप अगले साल भी इसी ट्रैप में फंस जाओगे। इसीलिए अभी हमारे पास एम्पल टाइम है कि हम लोग अच्छे प्लानिंग के साथ अपने इस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस चैनल पे पेपर 1 एंड 2 दोनों की तैयारी करेंगे, बट पेपर 1 सबका कॉमन है, इसीलिए हम लोग पेपर 1 करेंगे पहले और उसके बाद पेपर 2 करेंगे। तो अब मैक्सिमम लोग का ये डाउट होगा कि हम लोग भैया पढ़ाई कहाँ से करें, हमें क्लास लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। तो इसका जवाब ना आप लोग के पास खुद ही है। ठीक है, आप लोग जब तक खुद को एनालाइज नहीं करोगे, आपके लिए कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या सही रहेगा। आपको ये जानना होगा ना कि आपको सब कुछ खुद से पढ़ के समझ में आता है। अगर नहीं आता है तो फिर आपके लिए सेल्फ स्टडी सही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना आपको कहाँ से पढ़ना है। जब तक ये सब आपको खुद से पता नहीं है ना, तो आपके लिए सेल्फ स्टडी मैं कहूँगा कि लास्ट मोमेंट में सही नहीं होता है। आप उससे अच्छा है कि किसी के गाइडेंस में तैयारी करें, किसी के क्लास ज्वाइन कर लें। ठीक है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हूँ जिससे आप खुद को एवेल्युएट कर पाएंगे कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन रहेगा। लाइक कि आपको थ्योरी आपको करनी है। ठीक है, आप थ्योरी का रिसोर्स ढूंढें, जैसे कि आप कोई बुक से पढ़ेंगे या फिर आप यूट्यूब पे देखेंगे। ठीक है, तो वैसे करके आप थ्योरी को कवर करेंगे। उसके बाद उस थ्योरी की आपके पास रिटन नोट्स होनी चाहिए या फिर पीडीएफ होनी चाहिए, क्योंकि आपको बार बार उसको रिवाइज करना होता है। अगर आपको रिवीजन उसको नहीं रखिएगा तो भूल जाइएगा, फिर आप वहीं ज़ीरो पे पहुंच जाइएगा। उसके बाद आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको कहीं से टेस्ट लगाना है। एक सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि भैया हम टेस्ट कहाँ से लगाएंगे, तो मैं टेक्स्ट बुक फॉलो करने वाला हूँ इस पूरे जर्नी में। तो आप भी टेक्स्ट बुक ले सकते हैं और उससे आपको यूनिट वाइज एंड फुल मॉक टेस्ट तक सब कुछ कंप्लीट एक जगह मिल जाएगा। तो आपको ये चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ से कवर करनी है, तभी जाके आपको जो है ना जर्नी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप आधा यहाँ से करोगे आधा वहाँ से करोगे, फिर परेशान हो जाओगे। इसीलिए आप देख लो कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है, क्लास करनी है। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपने क्या डिसाइड किया है। ठीक है, तो अब बहुत लोगों का कहना है कि टाइम कम है, पेपर 1 पेपर 2 कैसे होगा, दोनों कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले पेपर 1 करेंगे, और मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया था, 5 दिन सीडीपी के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको खुद से ढूंढना है, खुद से हर जगह से रिसोर्स अरेंज करना है, इसीलिए मैंने दे दिया था। बट हम लोग अब थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में करेंगे, क्योंकि आपको अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने फ्यूचर को बदल सकते हो। नहीं तो आप इधर उधर टाइम बर्बाद करेंगे ना, तो आपका प्रिपरेशन में 1-2 नंबर से भी अगर छूट गया ना, तो आपको पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए फोकस होकर अपनी तैयारी को करें। ठीक है, तो मैंने बताया कि सीटेट पेपर 1 पहले करेंगे, उसके बाद किसी का सोशल साइंस होगा, किसी का मैथ्स होगा। मेरा कि मैथ्स है तो मैं अपना मैथ्स से चलूँगा, बाकी जो सोशल साइंस से है उस जब टाइम आएगा तो मैं आप लोग के लिए भी एक फ्लो चार्ट बता दूंगा कैसे आपको भी शेड्यूल वाइज चलना है। ठीक है, तो जैसा कि आज हमारा डे 2 है, तो डे 2 में हमने सीडीपी अभी हमारा चल रहा है। तो आप चाहते हैं तो आज से भी आप जुड़ सकते हैं इस चीज़ से और अपने सीडीपी को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा 10 तारीख तक सीडीपी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें टेस्ट भी हम लोग दे चुके होंगे। उसके बाद जैसे हम लोग सीडीपी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग इस सीडीपी को प्रैक्टिस मोड में डाल देंगे। कुछ कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चन थोड़े थोड़े दिन पे करेंगे, वो मैं डेट लिख दूंगा। उस दिन पे हमें 40-50-100 ऐसे क्वेश्चन हमें सीडीपी के कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हम सीडीपी को भूले नहीं। उसके बाद सीडीपी के बाद ईवीएस मैंने ये किया है कि ईवीएस को स्टार्ट करेंगे, और जल्दी ये ख़त्म भी हो जाएगा, और कॉमन सब्जेक्ट है तो हमें दोनों तरफ फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारा 11 नवंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें कि मैं आपको सिलेबस दूंगा पूरा, और आपको प्लानिंग दूंगा कि कितने दिन में कैसे ख़त्म करना है। बहुत लोग को है कि सिलेबस ढूंढ ही नहीं पाते हैं, सिलेबस पता ही नहीं होता है, विदाउट सिलेबस कुछ से कुछ पढ़ते रहते हैं। तो वैसे नहीं करना है, नहीं तो हमारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सिलेबस है, मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ पढ़ना है, बट हम सब कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस जर्नी को ज्वाइन करें।